तो व्यापम घोटाले की मांग के लिए अब शिवराज सरकार ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है। सीबीआई जांच करेगी, लेकिन सच सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। तीन खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक से पहले जयप्रकाश जी सीधे तौर पर कह रहे थे, नियति की बात कर रहे थे। मनोहर जी ने मेरे साथ संदीप जी भी हैं, उन्होंने भी नियति की बात की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम नियति की बात करते हैं, 46 मौतों तक ही नियति की तस्वीर क्यों सामने हुई है। यहाँ पर एक सवाल मनोहर जी आपसे अब मैं समझना चाहूंगी कि हम सीबीआई जांच के लिए, जब भी कोई मसला होता है, सीबीआई जांच के लिए लगातार तमाम, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी अदर पार्टीज हो, सीबीआई की जांच की बात तो जरूर करती है। लेकिन कई बार सीबीआई जांच खुद सवालों के घेरे में हो जाती है। चलिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले कांग्रेस से मेरे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, जेपी अग्रवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है जेपी अग्रवाल जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और सीधा सीधा मेरा सवाल यही है कि अब तो राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए मान चुकी है, क्या आपको लगता है कि वाकई सीबीआई जांच होने से सच सामने आएगा? जो कुछ हुआ है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इतनी मौतें हो गई और जो वहाँ की सरकार थी वो बराबर उसको बचाने की कोशिश करती रही। लोग मरते रहे और सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सीबीआई की मांग हुई। और किसी भी मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है सीबीआई की मांग मानने में? अगर वहाँ जेपी जी, सीबीआई जांच की जो बात कही जा रही है, सीबीआई जांच से फर्क क्या पड़ेगा? अगर आपको याद हो, आपकी सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही वर्डिक्ट दिया गया था कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे में क्या खास हो जाएगा? देखिए, जब कोई पब्लिक परसेप्शन बन जाता है, लोग बड़े उतावले हैं, लोग बड़ी पैनी निगाह से देख रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं, आज भी मौत हुई है। तो अगर कोई बड़ी एजेंसी है देश की, सीबीआई एजेंसी, सीबीआई के ऊपर लोगों को विश्वास है और लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई की मांग उन्होंने करी कि सब जो मौतें हुई हैं उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, लोग तो चाहते हैं या फिर विपक्ष लगातार चाह रहा है? मान जाना चाहिए था। सर, लोग चाहते हैं या सिर्फ विपक्ष लगातार इस मसले पर हो हल्ला कर रहा है, राजनीति कर रहा है? एक मिनट, जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है और 9 तारीख को वहाँ तारीख है और कोर्ट ये ऑर्डर करने वाली है या कर देगी, क्योंकि जो हालात हुए हैं उसमें सीबीआई की इंक्वायरी, तो जो सरकार है वो छोटी पड़ जाती है। तो यही कारण है कि ये मांग रखी गई लोगों के हक में कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। सवाल तो ये भी उठता है सर कि विपक्ष के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब विपक्ष के मसले उठते हैं, अगर मैं यहाँ पर जिक्र शशि थरूर जी के मसले का कर दूं, सुनंदा पुष्कर मामले का कर दूं, तो वहाँ विपक्ष के बोल बदल जाते हैं। मौत के अंदर किसी दो मामले को नहीं जोड़ा जा सकता। मौत तो मौत होती है सर, मौतें हो रही हैं, मौत होती है सर। एक भी मौत को आप एक परिवार की मौत से जोड़ के देखिए। मुझे एक मिनट मेरी बात सुन लें। बोलिए सर। ये 45 मौतें हो रही हैं, जवान मौतें हो रही हैं, गला घोट के मारा जा रहा है, फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है, खुदकुशी दिखाई जा रही है। कितना इंतजार करेंगे आप? अगर एक मौत भी होती है किसी भी सरकार के अधीन किसी इंक्वायरी के तहत, तो एकदम उस पर रिएक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने बहुत देर करी और शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये तो राजनीतिक बात हो गई सर। आप अभी लोगों की बात कर रहे थे, लोगों के हितों की बात कर रहे थे, लोगों के दिल में जो सवाल उठ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब आप शिवराज सिंह चौहान जी के इस्तीफे की बात करने लग रहे हैं, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि वो इस्तीफे की सरकार नहीं है, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। ना दे, अगर वो प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं रहे, इतनी मौतें होने के बाद प्रधानमंत्री चुप है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस्तीफा नहीं होगा। ये तो उनको देखना है इस्तीफा होगा नहीं होगा। लेकिन हमारी मांग तो बदस्तूर जारी रहेगी कि जो कुछ हुआ है वो इस देश के अंदर। आपको सीबीआई जांच पर भरोसा है? किसी भी पार्टी के आपको सीबीआई जांच पर भरोसा है? क्या गारंटी है कि अब आप आगे जब सीबीआई जांच करने लगेगी तो आप कह देंगे कि केंद्र इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है? जो एसआईटी है, प्रदेश की एसआईटी है, उसमें भरोसा नहीं है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं, उनको डर है, इसलिए मांग की गई कि उसे बाहर निकाल। जेपी अग्रवाल जी, मेरा सहर्ष एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, आप कह रहे हैं कि एसआईटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन वहां पर भी हाईकोर्ट की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा था। हाईकोर्ट, एसआईटी हाईकोर्ट नहीं है, माफ करिए, हाईकोर्ट ने बना दिया एसआईटी को, लेकिन जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं वो खुद डरे हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सीबीआई की इंक्वायरी और दूध का दूध पानी का पानी हो। क्यों हो रही है? जवान मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, परिवार दुखी हैं। चलिए जेपी अग्रवाल जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बीजेपी से दो मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, जयप्रकाश जी भी हैं और संदीप दुबे जी भी हैं। संदीप दुबे जी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी के पानी के लिए अब जरूरी हो गया है इस तरीके की जांच, उन्होंने भरोसा है, आपने सुना तो?
देखिए जांच होनी चाहिए। हम हमारी सरकार ने कभी ये तो नहीं कहा कि जांच हम नहीं कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। रही बात देखिए राजनीति करने, कुछ विषय ऐसे होते हैं। जेपी अग्रवाल जी ने ही कहा, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूं, अच्छे नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि जो लोग बचे हुए हैं वो डरे हुए हैं। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि जो लोग बचे हुए हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। हमारी सरकार ने वहां सुरक्षा दे रखी है कि उनके साथ दिक्कत ना हो। ये चीजें एक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकती है। इन सारी सबको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सबको। आज की डेट में सरकार कोशिश कर रही है कि आगे जो लोग ऐसी स्थिति में हैं उनको प्रॉपर संभाल के रखा जाए, कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जरूरत के हिसाब से हर चीज की राजनीति नहीं होती है। आज एक कांस्टेबल की मौत हो गई, रमाकांत पांडे जी, आज वो साहब ये क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, इसके पीछे ये बड़ा तथ्य है, ये रहस्यमय चीज है। एक सरकार अपने को खुद ऐसे क्यों डालेगी? आप बार बार सरकार पे ऐसे आरोप लगा रहे हो, बदनाम कर रहे हो। इसका राजनीतिक एक पक्ष है, पहलू है, उस पहलू को समझे बिना हम किसी को गिल्टी कह दे कि ये चोर है और ये साधु है, ये कह नहीं सकते। संदीप जी की बातों को, जेपी अग्रवाल जी, और पुलिस को जब तक आप काम करने नहीं देंगे, सारे मौत FIR हुई है, सरकार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके काम कर रही है। और क्यों रहा, एक बार सच तो सामने आने दीजिए। और जो लोग हैं वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जेपी अग्रवाल जी, कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जनमत से सरकारें बनती हैं, तो जो सरकारें बनती हैं उन सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनको हमारे अंदर विश्वास रहे। अगर ये हादसे होते रहेंगे तो लोगों का लोकतंत्र से भी विश्वास हट जाएगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक इंक्वायरी हो रही है जिसमें इतनी मौतें हो रही है, क्या कारण है। खुद ही उसके ऊपर उनको शो मोटे कुछ ना कोई ऐसा काम कदम उठाना चाहिए था। अगर मांग हुई कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए तो पहले दिन कहना चाहिए था मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी भी सीबीआई जांच चाहते हैं या पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से तो ये बात तो ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी भी इसमें इन्वॉल्व थे। 13 साल जागर की बात हम पुरानी बात करें तो दिग्विजय सिंह का नाम भी आ जाता है इसमें। ये तो यहाँ पर राज्य सरकार भी उनका नाम ले लेती है। उन्होंने ये कहा, दिग्विजय सिंह का बयान मैंने पढ़ा था जब ये बात उठी थी, तो उन्होंने कहा मैं हर इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, आप जिस मर्जी एजेंसी से इंक्वायरी करा ले मेरी। उन्होंने तो खुद कहा है ये, तो करा लेते, कौन मना कर रहा है, लिख देते उनका नाम। आपके कांग्रेस के एक विधायक है फूले साहब, वो भी गायब चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं। आपके ही कांग्रेस के एक विधायक हैं फूले साहब, वो भी फरार चल रहे हैं इस मसले में नाम आने के बाद से। तो यानी कांग्रेस का दामन भी इससे छूता नहीं रहेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी वहाँ सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी दोषी हो, जो भी गंदा आदमी हो, चाहे कोई हो, उसको पकड़े और पकड़ के उसको दोषी करार करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मनोहर जी, जेपी अग्रवाल जी तो बहुत सहजता के साथ और बहुत ही उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो खुश होंगे वो लोग और जनता के हित की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने शशि थरूर जी का जिक्र किया था तो आपने सुना कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देगा। आपको नहीं लगता कि वाकई चाहे तमाम आप चाहे कांग्रेस की भी बात कर लीजिए तो उसने भी इस मसले पर सीधे तौर पर राजनीति की है, जनता की हित की बात जरूर कर ले, लेकिन जनता कहीं है नहीं। देखिए करप्शन के जितने मुद्दे उठे हैं अपने जानकारी में, या आप अगर इतिहास भी टटोलें, आप जीप स्कैंडल जो नेहरू के टाइम में हुआ। मनोहर जी माफी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपके पास दोबारा लौटूंगी। मेरे साथ मध्य प्रदेश से एक मेहमान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हितेश वाजपेयी जी। हितेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सीधा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीधे तौर पर सीबीआई जांच के लिए मान गए हैं, आप लोगों ने अर्जी भी दाखिल कर दी है। वो कह रहे हैं कि माहौल को देखते हुए ये कदम उठाए हैं। माहौल क्या हम ये मान लें कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करने वाला है? क्या इसी माहौल को देखते हुए आप लोगों ने ये कदम उठा लिया? देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब इस पूरे रैकेट को, जिसमें आप जानती हैं कि बहुत कद्दावर लोग इसके पीछे शामिल थे घोटाले के, उन सबको जेलों में पहुंचाया और एक बड़ी जांच का फैसला लिया था, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक तार्किक कदम था। और 15 जुलाई के पश्चात हाईकोर्ट में चार्जशीट वगैरह सभी सबमिट होने वाली थी। ऐसे समय में हितेश जी साहसिक कदम का सबने स्वागत भी किया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 46 मौत हो गई। पहली मौत पर क्यों नहीं कोई कदम खास तौर से उठाया गया? वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जी बताइए। क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो जब एसटीएफ इस जांच को पूरे तौर पे कर रही थी, इसी दौरान अक्षय कुमार जी का हमारे प्रदेश में इसको कवर करने के लिए आगमन हुआ और दुर्भाग्य से
हमारा भी ये दुर्भाग्य रहा कि उनकी एक असमय मृत्यु हुई और उसके पश्चात ये मामला एक बहुत संदिग्ध मामले के रूप में चारों तरफ प्रस्तुत हुआ और कांग्रेस का तो हम फिर भी जवाब दे सकते थे, लेकिन हमारे मीडिया के मित्र हमारे हितेश जी, मैंने सीधा सा सवाल किया था। मैं पूरी बातें, पूरी कहानी सबको पता है, सिर्फ मैं माहौल की बात कर रही थी कि आखिर इस समय पहले क्यों नहीं जागी आपकी सरकार, अभी क्यों, वक्त पर मैंने सवाल उठाया था। देखिए, ये आपके लिए कहानी हो सकती है, कहानी आप लोगों ने बना दी सर, कहानी हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए 46 मौत वाकई मायने रखती है, हमारे लिए मौत मायने रखती है। कहानी आप लोगों ने बना दी, इतनी देर कर दी। शब्द का प्रयोग किसने किया? आपने किया है। आप लोगों की तरफ से कई बार ये बातें कही गई है। आपके अगर आप बात करते हैं तो आपको याद दिला दूं कि सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री, उन्होंने कह दिया कि ये तो सिली बातें हैं, अगर शब्दों पर जाएंगे साहब तो आप लोग फंस जाएंगे। नहीं, अभी आपने ही कहानी का प्रयोग किया है कि और में किया है? चलिए, मैंने जो सवाल किया हितेश जी से उस चीज का जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। 5 सेकंड में मनोहर जी, क्या होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो करप्शन की जो पॉलिटिक्स होती है उसका पिछले 70 सालों का इतिहास यही रहा है कि उसे केवल कवर अप किया जाता है, उसे ढका और तोपा जाता है और स्कोर, जो विपक्ष है वो स्कोर बनाने में लगा होता है। इस वजह से कभी भी व्यवस्था पर क्या इसका एक मॉडल निकले, कैसे इस पर हर तरीके से चोट किया जाए, ये चीजें पहले ही डिटेक्ट हो जाएं, जो इतने दिनों के बाद होती है। यानी कवर अप और स्कोर की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अब चीजों को सही तरीके से लाना होगा, तब आप सही मायने में कह सकते हैं कि वाकई आप जनता के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बात मुद्दे की में आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।